हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करें। देखिए गाइस, जीवन में अब यदि आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ भी आउटस्टैंडिंग करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। बिना मन के कंट्रोल किए, मन को कंट्रोल किए आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आप दिन भर मोबाइल चलाते रहोगे, मोबाइल पे उँगलियां घिसते रहोगे और आपका टाइम निकल जाएगा। आप कब जवान हो जाओगे और कब बूढ़े हो जाओगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने जीवन में फोकस करना बेहद ज़रूरी है। जो भी जिस भी लाइन में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, केवल उसी एक टारगेट पर हमें फोकस करना है। क्योंकि बिना फोकस वाला आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता। उसके टाइम ऐसे निकल दिन एक एक दिन से महीना, महीना से साल निकल जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि लाइफ असल में जा कहाँ रही है। तो हमें या किसी भी पर्सन को लाइफ में किसी टारगेट को अचीव करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए उसको फोकस होना बेहद ज़रूरी है। तो फोकस होने के लिए हम यहाँ पे मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं। मतलब 2 पॉइंट्स आपको हम बताएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप ऑलवेज अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हो। और जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल हो गया उसे दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मोह माया सारे जब सब खत्म हो जाएंगे। जो मन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कंट्रोल कर लिया। तो हमें इस वीडियो में मन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 तलवारों से, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें मन पर कंट्रोल करने के लिए 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। तो पहली तलवार क्या है? पहली तलवार है अभ्यास की। अभ्यास अभ्यास से हम अपने मन को ट्रैक पे लाते हैं, सही ट्रैक पे लाते हैं, सही पटरी पर लाते हैं अभ्यास करके। मतलब मन को कंट्रोल करके दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं। जब हमारा मन कंट्रोल हो जाता है तो हम दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। कोई भी काम हम मन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, जैसे कि हमारा नवजात घोड़ा होता है, शिशु होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस शिशु को कंट्रोल करने के लिए हमें बार बार उसकी लगाम पकड़नी पड़ती है और उस पर सवार होना पड़ता है। लेकिन वो सवार नहीं होने देता है। घोड़ा का जो बच्चा होता है वो अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। लेकिन हमारी आत्मा भी जिद्दी है। यदि हम अपने आत्मा से प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से सवार हो जाएंगे। और एक बार अगर सवार हो गए तो ये मन जो है आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, ना कि ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। पहले ये अपने अकॉर्डिंग काम करता था, मन से कोई राह सलाह नहीं लेता, अपनी आत्मा से कोई राह सलाह नहीं लेता था। लेकिन अब कोई भी काम करने से पहले अपनी आत्मा से पूछेगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? जब आत्मा उसको बोलेगी हाँ आप ये कर सकते हो, तभी वो काम को कर पाएगा। और जबकि आप जानते हैं आत्मा परमात्मा का रूप होती है, वो ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर की एक गुण है, ईश्वर ही है, समझ लो आत्मा हमारी ईश्वर ही है। तो आत्मा जो भी निर्णय करती है, जो भी सजेशन देती है, बिल्कुल गुड देती है और बिल्कुल परफेक्ट देती है। तो जब मन आत्मा के अंतर्गत आ गया, मन को कंट्रोल करने लगा हमारी आत्मा, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे रिस्पॉन्स होंगे, जो भी हमारे रिजल्ट होंगे अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो गलत काम करने ही नहीं देगा। तो पहला तो हो गया अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है वैराग्य। क्या है? वैराग्य। श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरा वैराग्य है। एक बार मन कंट्रोल पे आ जाए तो फिर बार बार वो जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भटका देती हैं अपने जीवन में जो माया है, मोह माया, उसको अट्रैक्ट करती है। मतलब मोह माया मन को अट्रैक्ट करती हैं, बुलाती हैं अपने पास। तो उसको हमें समझना जरूरी है। ये जो मोह माया है ये सब केवल कुछ टाइम के लिए दिखावटी चीज़ें हैं, दिखावा के लिए हैं। ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। ये हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारे लाइफ को बेकार करने की कुछ तरीके हैं। ये जो हमारी मोह माया है, जो भी संसार में बनी हुई है चीज़ें, ये केवल लाइफ, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको बर्बाद करने के लिए बनी है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि इस मोह माया के जंजाल में हमें नहीं फंसना है। हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है।
तो इसको समझाना पड़ेगा कि ये मोह माया है, अस्थाई नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है। एक बार यदि आप कोई गलत काम करते हो तो बार बार आपका गलत काम करने की इच्छा होती है, तो ये मन ही हमारा करवाता है हमसे गलत काम। तो एक बार यदि मन ट्रैक पर आ जाए, कंट्रोल हो जाए, तो वैराग्य से हम उसे लगातार कंट्रोल में ही रखते हैं। लगातार वैराग्य का यही काम है कि हम लगातार उसको कंट्रोल में रखें। तो गाइस, ये 2 टिप्स थे हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।